हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस झारखंड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड, जेएसएससी की तरफ से एक बम्पर बहाली सामने निकल कर आए हैं। तो इस बहाली में क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है उसको हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल देखेंगे। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। फ्रेंड, देख रहे हैं आप, ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखते हैं। फ्रेंड का पूरा डिटेल देखेंगे हम लोग। देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकल कर आप सामने आ रहे हैं, जो कि उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के पत्रांक 2439 दिनांक 31/12/2021 के द्वारा संशोधित उत्पाद सिपाही की रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए भारत सरकार नागरिकों से विहित प्रपत्र झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और फ्रेंड, और इसकी शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु अंतर्गत देश जो भी है, अभी हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे। तो आप ऑनलाइन आवेदन आयोग की वेबसाइट www.jssc.nic.in पर लॉगिन करके समर्पित किया जा सकता है। और फ्रेंड, परीक्षा शुल्क 100 रुपया रहने वाला है। परीक्षा शुल्क में जो छूट दिया गया है वो झारखंड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति यानी ST/SC अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपया है। और झारखंड राज्य स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जा सकती है। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किए जा सकते हैं। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय नॉन रिफंडेबल होगा, यानी जो भी है यहाँ पर आप देख रहे हैं ST/SC के लिए 50 रुपया रखा गया है, जो कि उसको पे करना है, नहीं तो आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आप देखते हैं आगे। कुल सीटों की संख्या कितना है फ्रेंड, तो आप देख रहे हैं ये उत्पाद सिपाही, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवानिवृत्त पर अनारक्षित के लिए 237 सीट है फ्रेंड। और अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए अनुसूचित जनजाति 148 सीट है फ्रेंड। अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति यानी SC के लिए 57 सीटें हैं। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 50 सीटें हैं। और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 32 सीट है। और जो कि EWS इसके लिए 59 सीटें हैं, यानी कुल टोटल 583 सीटें फ्रेंड। और आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये निःशस्त्रत्वों के लिए है, उसको भी यहाँ पर सीट आरक्षण दिया हुआ है। आगे देखते हैं फ्रेंड। पदनाम वर्गीकरण, वेतनमान, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो देख रहे हैं फ्रेंड, ये उत्पाद सिपाही, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के तहत झारखंड उत्पाद सिपाही सेवा समग्र समूह अराजपात्रित है। और पे मेट्रिक सिलेबस फ्रेंड 19,900 से 63,200 तक वेतनमान रहेगा। और शैक्षणिक योग्यता जो मांगा गया है वो मैट्रिक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, यानी 10वीं पास मांगा गया है फ्रेंड। अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड आगे। मैं देख रहे हैं फ्रेंड, आप ये उपयुक्त अनिवार्य योग्यता जो अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा झारखंड राज्य से आवंटित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, तथा अभ्यर्थियों का स्थानीय रीति रिवाज एवं भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य रहेगा। ठीक है फ्रेंड, जो यानी कि यहाँ पर झारखंड राज्य से जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो झारखंड राज्य से मैट्रिक होना अनिवार्य है, तभी आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब देख रहे हैं फ्रेंड ये सब। अब आगे देखते हैं शारीरिक माप क्या रखा गया है उसको। फ्रेंड, आप देख रहे हैं अनारक्षित जो कि जनरल के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर मांगा गया है। और सीने का जो माप मांगा गया है वो
81 सेंटीमीटर मांगा गया है। और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगा गया है और सीने के माप 79 सेंटीमीटर मांगा गया है। और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और जो सीना का माप है वो 79 सेंटीमीटर मांगा गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी BC1 के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीना का माप है वो 81 सेंटीमीटर मांगा गया है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के लिए ऊंचाई मांगा गया है 160 सेंटीमीटर और सीना का माप न्यूनतम 81 सेंटीमीटर मांगा गया है। और महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर और उसका सीने के माप नहीं किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आप यहाँ पर देखते हैं अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक बनावट मुड़ना, घुटना, धनु और समतल पैर, स्पीच, सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टिकोण, कलर ब्लाइंड, ये सारा चीज़ यहाँ पर आपका जांच किया जाएगा फ्रेंड। उसके बाद ही आपको आगे ये जांच के तहत आपको आगे की प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आप देखते हैं आयु सीमा उक्त पदों के संदर्भ उम्र की गणना कब से किया जाएगा। तो फ्रेंड जो इसका आधार जो माना गया है उम्र का, उसका बारे में फिर पूरा डिटेल्स हम लोग यहाँ पर अभी देखेंगे। जो उत्पाद सिपाही उत्पाद धर्म निषेध विभाग के तहत न्यूनतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ की तिथि 1/8/2022 से किया जाएगा और अधिकतम उम्र सीमा की गणना हेतु संदर्भ तिथि 1/8/2022 से किया जाएगा। फिर जबकि न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र सीमा फ्रेंड आप देखते हैं हम लोग अनारक्षित के लिए जो मांगा गया है न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होना ही है। उसके बाद अनारक्षित वर्ग के लिए जो दिया गया है वो 25 वर्ष और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 27 वर्ष है। और महिलाओं के लिए फ्रेंड अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के तहत A1 पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 के तहत 28 वर्ष है और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 30 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड, और भूतपूर्व सैनिक आगे देते हैं भूतपूर्व सैनिक को अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष के अतिरिक्त छूट दी जाएगी। जो भूतपूर्व सैनिक है उसको 5 वर्ष का यहाँ पर अनिवार्य माने छूट दिया गया है फ्रेंड। और देखते हैं फ्रेंड यहाँ पर जो दिया हुआ है वो अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण झारखंड राज्य से अवधित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। यानी कि मैट्रिक पास झारखंड राज्य से होना यहाँ पर अनिवार्य कर दिया गया है। परंतु यह भी झारखंड राज्य के आरक्षण नीति से वंचित अभ्यर्थियों को मामले झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से मैट्रिक 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा। यानी हर हाल में आपको यहाँ पर मैट्रिक से माने झारखंड से मैट्रिक पास होना आपका अनिवार्य है, नहीं तो आपका फॉर्म रद्द भी हो सकता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आगे आप देखते हैं आरक्षण का जो दिया हुआ है उसको भी एक नज़र देखते हैं फ्रेंड। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होगा फ्रेंड वो 2/6/2016 के द्वारा निर्धारित अनुमंडल पदाधिकारी स्तर से दिनांक 2/6/2016 तथा इसके पश्चात निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा, जिसके मानक प्रपत्र परिशिष्ट 7 पर धारित है। यानी 2/6/2016 के द्वारा जो भी आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है वो अनुमंडल अधिकारी का होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद जातीय आवासीय प्रमाण पत्र को एक बार देखते हैं। और नहीं तो अगर आप 19/7/2019 के द्वारा अगर निर्धारित प्रमाण पत्र जो फिलहाल बनवाए हैं वो 19/7/2019 अथवा इसके पश्चात अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि कहने का तात्पर्य है फ्रेंड कि अगर आप स्थानीय निवास प्रमाण पत्र 2/6/2016 से इधर बनवाए हैं तो वो अनुमंडल स्तर का होना अनिवार्य है, यानी SDO लेवल का होना अनिवार्य है। और अगर आप 19/7/2019 के बाद इधर बनवाए हैं तो ये अंचलाधिकारी यानी ब्लॉक लेवल से भी मान्य रहेगा। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया स्थानीय निवास प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र को एक बार देखते हैं फ्रेंड। जाति प्रमाण पत्र को एक बार देखते हैं फ्रेंड। ये जाति प्रमाण पत्र झारखंड राज्य का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला अनुमंडल के उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी का तहत निर्गत जाति प्रमाण जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर धारित है। ठीक है फ्रेंड, अथवा देख रहे हैं कार्मिक परेशानी सुधार राजस्व विभाग के पत्रांक
17/54 दिनांक 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 25/2/2019 का अथवा इसके पश्चात अंचलाधिकारी का हस्ताक्षर जारी प्रमाण पत्र जिसके पर प्रपत्र पर 3 पर धारित है। आप देख रहे हैं फ्रेंड, ये झारखंड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग 2 अनुसूची 2 के संदर्भ में दिनांक 29/8/2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल अधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत गैर क्रीमी जातीय प्रमाण पत्र इसका मानक प्रपत्र पर 2 पर आधारित है, किंतु जातीय प्रमाण पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 17/54 दिनांक 25/2/2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रीमी को 100 घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र पर 5 पर आधारित है। ठीक है फ्रेंड, ये जातीय प्रमाण पत्र से आप देखें फ्रेंड, जो कि 25/2/2019 अथवा उसके पश्चात अंचल स्तर से निर्गत जातीय प्रमाण पत्र जिसका मानक पत्र 3 पर आधारित है, यानी 25/2/2019 इधर आप बनवाए हैं तो वो अनुमंडल अधिकारी यानी कि ब्लॉक लेवल से ही आपका वैल्यू होगा। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखते हैं फ्रेंड। ऑनलाइन आवेदन भरना स्थापित करना, इसके बारे में भी देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए दिए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सही प्रमाण पत्र सामने रखें एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र जमा एवं सबमिट करें। तो आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट जो कि www.jssc.in पर जाए एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JECCE 2022 को क्लिक करें तथा अपना पंजीकरण रजिस्टर करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपके मोबाइल एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं क्या सिलेबस रहने वाला है फ्रेंड। आवेदन कब से कब तक होगा फ्रेंड, उसको एक बार देख लेते हैं कि दिनांक 2/4/2022 से दिनांक 4/4/2022 तक आवेदन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या छोड़कर किसी भी अशुद्ध परिशिष्टों को संशोधित करने के लिए पूर्ण लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। इसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र अशुद्धियाँ संशोधित कर सकते हैं। जो भी फ्रेंड आप भरेंगे फॉर्म, उसमें जो भी गलती रहेगा उसको यहाँ पर फिर सुधार करने के लिए एक बार आपको मौका दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आवेदन कब से स्टार्ट होगा फ्रेंड, तो रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने दिनांक 25/2/2022 से दिनांक 26/3/2022 की माध्यम तक ये आपका लिंक उपलब्ध रहेगा फ्रेंड। तो ये 25/2/2022 से दिनांक 26/3/2022 तक आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 29/3/2022 की मध्य रात्रि तक आपका उपलब्ध रहेगा। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने का और प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 1/4/2022 को मध्य रात्रि तक यह उपलब्ध रहेगा। दिनांक 2/4/2022 से 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी त्रुटि के लिए आप इसको फिर से सुधार कर सकते हैं फ्रेंड। और परीक्षा शुल्क का भुगतान की प्रक्रिया फ्रेंड, जमा करने के लिए सबमिट टू प्रोसेस पेमेंट टू क्लिक करें एवं नया पेज खुल जाएगा जिसके टर्म एंड कंडीशन को टिक कर प्रोसेस बटन दबाकर आगे बढ़े। इसके लिए सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी के सामने JECCE 2022 सिलेक्ट करें तथा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर अपना परीक्षा शुल्क भुगतान कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, परीक्षा का स्वरूप आप देख रहे हैं फ्रेंड। परीक्षा का स्वरूप जो है वो 3 चरणों में लिया जाएगा फ्रेंड। पहला है शारीरिक दक्षता परीक्षण, यानी कि पहला आपका शारीरिक जांच होगा, उसके बाद दूसरा परीक्षा लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद तीसरा चिकित्सा जांच होगा। ये 3 चरणों में ये परीक्षा लिया जाएगा फ्रेंड, जो कि झारखंड राज्य पुलिस नियमावली पुलिस सेवा के भर्ती पद्धति 2014 में वर्णित प्रावधान के तहत ये किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखते हैं। तो ठीक है फ्रेंड, पहला जो भाषा होगा वो हिंदी भाषा का होगा, वो 80 प्रश्न होगा और अंग्रेजी भाषा का होगा वो 40 प्रश्न होगा, यानी कुल 120 प्रश्न का पहला पेपर जो होगा वो 120 नंबर का होगा। और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% न्यूनतम अर्हता निर्धारित रहेगा, यानी कि आपको 30 अंक लाना अनिवार्य होगा। और दूसरा पेपर होगा फ्रेंड वो क्षेत्रीय भाषा का होगा, जो आप इसमें उर्दू, संताली, बांग्ला, मुंडारी,
मुंडा, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, कोठा, नागपुरी, पंचमगरिया, ओड़िया में से किसी एक भाषा को परीक्षा के विकल्प के आधार पर आप रख सकते हैं। ये भाषा से संबंधित आपका विषय होगा, जो भाषा से आप रिलेटेड हैं, जिसको आप जानते हैं उसको आप रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। और तीसरा पेपर होगा वो होगा सामान्य अध्ययन का। तो फ्रेंड इसमें सामान्य अध्ययन का जो होगा वो 40 प्रश्न होगा और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वो 50 प्रश्न का रहेगा। उसके बाद सामान्य विज्ञान, इसमें 20 प्रश्न रहेगा और सामान्य गणित 10 प्रश्न का रहेगा, यानी कुल टोटल 120 प्रश्न का होगा फ्रेंड। और जो भाषा पेपर होगा वो फ्रेंड वो 100 नंबर का होगा। उसमें आप कोई भी एक भाषा जिसको आप जानते हैं उसको आप रख सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है फ्रेंड, पहले हिंदी अंग्रेजी का एग्ज़ाम होगा 120 नंबर का, उसके बाद भाषा पेपर होगा, उसके बाद फिर आपका ये सामान्य पेपर रहेगा जो कि सभी के लिए रहेगा। ठीक है फ्रेंड, यानी 3 चरणों में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, देख रहे हैं जो कि पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट तैयारी में आप लग जाएं। एक बार इसको भी आप देख लेते हैं फ्रेंड। परीक्षा के न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी अनारक्षित का 40% लाना अनिवार्य होगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 के लिए 34% और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 36.5% लाना अनिवार्य होगा और आदिम जनजाति के लिए 30% और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 40%। तभी आपका आगे मेगा सूची बनाया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, आज हम लोग देखें जो कि ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की तरफ से नई वैकेंसी अपडेट होकर सामने आ रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल देखें। क्या एजुकेशन रहने वाला है, परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, दौड़, शारीरिक जांच, ये सारे चीज़ हम लोग देखें। तो ठीक है फ्रेंड, आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। तो फ्रेंड हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार।